मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन वबिलवालिदैनि इहसाना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हव्वल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा वबिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीना नबीना तबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। पढ़िए, झूम झूम कर पढ़िए। सलामुन अलैका या रसूल अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। मिंबर रिसालत पर तशरीफ़ फरमा बवक़ार उलमाए ज़विल एहतिशाम शोराए किराम, बिलखुसूस हमदर्द कौम मिल्लत नक़ीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत मौलाना क़ारी अख्तर रज़ा साहब क़िबला, शायर इस्लाम जनाब शाहिद रज़ा साहब हबीबी, दीगर उलमाए अहले सुन्नत, इन सब का आप दीदार करें और अपनी नेकियों में इजाफा कर फरमाएं। आप सबको मुबारकबाद है कि आप एक अल्लाह के वली के आले रसूल के उर्स की तकरीब में शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं। क्या बात। कहने के लिए बहुत है लेकिन इतना ही काफ़ी है कि ये वो दर है जहाँ हुजूर मुजाहिद मिल्लत, सुबहान अल्लाह, क्या कहना है, सुभान अल्लाह, जहां मुजाहिद, जिनका जलवा ये था कि आपको जब जेल में कैद किया गया तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत से जो जेलर था वो भी हाथ जोड़ कर कहने लगा कि आपको रिहाई दी जाती है। आप तो मेरी नौकरी खा जाओगे। कहा क्या मतलब? तो जो मिलाई के लिए गए थे उनसे कहा गालिबन मुरादाबाद की सरजमीन से ताल्लुक़ है जनाब मौलाना अब्दुल रब साहब का। जी जी हक है। कहा क्या मामला है? और साथ में हुजूर सदरुल्लाह फाजिल फ़खरुल अमाथिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमतु व रिज़वान, एक मामला है बड़ा तवील सा। तो कहा ये जेल में भी रहते हैं और जेल से बाहर भी चले जाते हैं। क्या बात है। तो कहा हुजूर ये हक है? बोले जो ये कह रहे हैं बस अल्लाह का करम है। ये होते हैं अल्लाह वाले। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। हुजूर मुजाहिद मिल्लत को जब हज करने से रोक दिया गया, तवाफ़े काबा से रोक दिया गया, तो आपको वापस जब मुल्क भेजा गया तो कुछ बदअक़ीदों ने कहा था कि अगर हुजूर मुजाहिद मिल्लत हक पर होते तो उन्हें हज नसीब होता, हज करके आते। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो जवाब दिया गया कि ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल किया है। मेरे आका को भी तो कुफारे मक्का ने तवाफ़े काबा नहीं करने दिया था। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने हुजूर की सुन्नत पे भी अमल किया था। जरा मचल के कहते सुभान अल्लाह। जरा संभल के फ़कीरों पे तबशिरा करदा, जरा संभल के फ़कीरों पे तबशिरा करदा। ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं। निगाहे मर्दे मोमिन से
बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यक़ीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। बेशक वाह। जो हो ज़ौक़े यक़ीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो ये वो दरबार है कि इस दरबार में हुजूर मुजाहिद मिल्लत खुद हाज़िरी के लिए तशरीफ़ लाया करते थे। इस दरबार में हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने बेबारियाबी शरफ़याबी हासिल की है। आप उस दरबार में हाजिर आए हैं। अल्लाह हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं उन तमाम तर कमेटी वालों को, हैदर भाई, उनके जुमला दोस्तों को, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन सब ने एक अल्लाह के वली की मोहब्बत में इस महफिल को सजा कर के अपनी आखिरत को भी अच्छा किया है और हम लोगों को भी अपनी आखिरत अच्छा करने का मौका अता किया है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया, और तुम्हारे रब का वअबुदुल्लाह, और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम अल्लाह की इबादत करो। किसकी इबादत करो? अल्लाह की इबादत करो। वअबुदुल्लाह, तुम अल्लाह की इबादत करो। वला तुशरिकू बिही शैआ, और उसकी ज़ातो सिफात में किसी को शरीक न ठहराओ। अल्लाह की बंदगी करो, अल्लाह की परस्तिश करो, अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह ने एक और मकाम पे फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। मौलाना रूम ने फरमाया, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। जिंदगी वो है जिसमें अल्लाह की बंदगी हो, और बगैर बंदगी के तो जिंदगी शर्मिंदगी है। अगर आप इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हैं, अगर आप अपने इकबाल को बुलंद करना चाहते हैं, अगर आप अल्लाह वालों के रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो इनके अफ़आल पर, इनके अक़वाल पर हमें आप सबको अमल करने की ज़रूरत है। आप अल्लाह वालों की ज़िंदगी देखें, इनकी ज़िंदगी अल्लाह और रसूल के रज़ा के मुताबिक, फरमान के मुताबिक गुजरा करती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आज हम नमाज नहीं पढ़ते, हम आज दावे करते हैं कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत का दामन नहीं छोड़ेंगे। हम दावा करते हैं हुजूर सैयद जमालुद्दीन बाबा का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे, मुफ्ती आजम हिंद का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर मुजाहिद मिल्लत का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर ताजुश शरिया का दामन नहीं छोड़ेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने दामन पकड़ा है क्या? आपके दामन आपके हाथों में क्या वाकई गौसे पाक का दामन है? क्या हमारे हाथों में वाकई गरीब नवाज का दामन है? क्या हमारे हाथों में वाकई इमाम इश्क व मोहब्बत सरकार आला हजरत का दामन है? क्या हमारे हाथों में वाकई इन अल्लाह वालों का दामन है? अगर हमारे हाथों में इन औलिया अल्लाह का दामन होता तो हम बेनमाजी नहीं होते, हम अपनी बिस्तरों पे नमाजों को कज़ा नहीं करते। अल्लाह अकबर कबीर, हम बेनमाजी नहीं बल्कि हम नमाजी होते। इसलिए कि आप देखो, सरकार गरीब नवाज की जिंदगी को आप जब दुनिया से पर्दा करके गए हैं, जानते हैं अल्लाह की इबादत करते करते अल्लाह को प्यारे हो गए, और आपकी पेशानी पे ये लिखा हुआ था, माता हादा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह, ये अल्लाह का दोस्त है और अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया छोड़ के चला गया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सरकार गौसे आजम ने जिंदगी में इबादत की। कैसी इबादत की आपने? 40 साल इशा के वजू से आपने नमाज़े फज्र को अदा किया। सरकार गौसे पाक ने एक पैर पे खड़े होकर के 15 साल कंटिन्यू मुतवातिर पूरी रात एक कदम पे खड़े होकर के कुरान मुकद्दस की तिलावत की। एक नाइट में मुकम्मल कुरान मुकद्दस
ज़बरदस्त तिलावत कर दिया करते थे। आप जरा और आगे बढ़िए, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया सरकार आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमाम इश्क़ व मोहब्बत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने बड़े आशिक़ रसूल थे, कितने बड़े आबिद थे, कितने बड़े नमाजी थे। आओ मैं आपको बताने लगा हूँ, सरकार आला हजरत के पैर में फोड़ा निकल गया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया जिसकी वजह से आप जो थे मस्जिद अब बजाते खुद पहुंच नहीं पाते थे। आपको आपके दो खादिम पकड़ते थे और दो शागिर्द पकड़ने के बाद आपको रजा मस्जिद तक पहुंचाते थे। इमाम अहले सुन्नत ऐसे मौसम में भी, ऐसी कंडीशन में भी बाजमात नमाज अदा कर रहे हैं। एक वक्त ऐसा आया, दोनों शागिर्द अल्लाह अकबर गायब हो गए, आपके खादिम गायब हो गए, अजान हो गई, नमाज का वक्त हो गया, जमात का वक्त करीब हो गया। सरकार आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमाम इश्क़ व मोहब्बत शाह इमाम अहमद रज़ा खान अमाम वरा यमीनो यसार देखते हैं, जब दोनों खादिम आपको नजर न आए और उनके अलावा उनके मासिवा जब कोई दूसरा आपको ऐसा शख्स दिखाई न दिया जो आपको पकड़ के आपको सहारा दे करके रजा मस्जिद में आपको पहुंचा दे, तो आला हजरत अज़ीमुल बरकत रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु अल्लाह अकबर उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन उठा नहीं जा रहा। आप सुरीन के बल घसीटते हुए अपने हाथों को जमीन पर रखते हैं और रजा मस्जिद में आकर के बाजमात नमाज अदा कर रहे हैं। ये है अल्लाह वाले, ये है ओसे पाक, अल्लाह अकबर, ये है गरीब नवाज, ये है इमाम इश्क़ व मोहब्बत। आप जिस वली की जिंदगी देखोगे उन्होंने अल्लाह की इबादत की है, अपने खुदा को राजी किया है। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत सैयद शाह जमालुद्दीन बाबा जमालिया उर्स कमेटी सरजमीने धामनगर शरीफ फकीर शाही। आप बगदाद शरीफ जाओ, बगदाद शरीफ में गौसे पाक के मज़ार के बराबर में आपको मस्जिद मिलेगी। आप अजमेर शरीफ जाओ, अजमेर शरीफ में गरीब नवाज के मज़ार के बराबर में आपको अकबरी मस्जिद नजर आएगी। आप बरेली शरीफ आओ, बरेली शरीफ में आला हजरत के मज़ार से सटी हुई रजा मस्जिद आपको नजर आएगी। आप अल्लाह अकबर कबीरा धामनगर शरीफ तशरीफ लाओ, अल्लाह अकबर कबीरा हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के आस्ताने के बराबर में आपको दारुल उलूम भी नजर आएगा और मस्जिद भी नजर आएगी। ये मस्जिदें, ये मसाजिद इस बात पे दलालत कर रही है, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत हो या आला हजरत हो, गरीब नवाज हो, गौसे पाक हो, ये जितने औलिया अल्लाह है ये सब के सब नमाजी गुजरे हैं। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक हम हैं, एक हम हैं, हमारे पास हर काम के लिए टाइम है, हर काम करने के लिए वक्त है, खाना खाने के लिए वक्त है, सफर करने के लिए वक्त है, मार्केट में जाने के लिए टाइम है, बाजार में जाने के लिए टाइम है, शॉपिंग करने के लिए टाइम है, मोबाइल चलाने के लिए टाइम है, अखबार न्यूज़ पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम है, खर्च के सोने के लिए टाइम, उठने के लिए टाइम, खाने के लिए टाइम, पीने के लिए टाइम, बाजार जाने के लिए हमारे पास टाइम है, हर चीज के लिए हमारे पास टाइम है। लेकिन अफसोस नमाज के लिए हमारे पास टाइम नहीं, नमाज के लिए हमारे पास वक्त नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आखिर हमारे पास नमाज के लिए वक्त क्यों नहीं है? अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, याद रखें बुजुर्ग फरमाते हैं जब अल्लाह रब्बुल इज्जत नाराज होता है ना, तो सुनो नमाज के लिए हमारे पास टाइम क्यों नहीं है? जब अल्लाह नाराज होता है तो वो अपने बंदे का रिस्क बंद नहीं करता। अल्लाह जब नाराज होता है तो वो सजदों की तौफीक छीन लेता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज ही से ये अहद करके जाएं, ये नियत करके जाएं, आंधी आए तूफान आए, अल्लाह अकबर कबीरा, खुशी का मौका
हो, गम का मौका हो, घर में मैयत रखी हो या शादी बेटे की चल अल्लाह अकबर बेटे की बारात जा रही हो, बेटा दूल्हा बना हो या बेटी की बारात आ रही हो, खुशी हो गम हो चाहे कैसा ही मौसम हो, हम अल्लाह की बंदगी करेंगे, हम अल्लाह की इबादत करेंगे। और जिन लोगों ने अल्लाह अकबर कबीरा बंदगी से दुनिया बनाई है वो आज सच्ची तौबा करे, इसलिए कि मेरे नबी फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमल्ला ज़ंबला, जो गुनाहों से तौबा कर लेते हैं वो ऐसे हो जाते हैं जैसे उन्होंने गुनाह ही नहीं किया है, आज ही माँ के पेट से पैदा हुए हैं। आओ मैं आपको बताने लगा हूँ, एक खातून मदीने के ताजदार की बारगाह में आई, आकर के अर्ज किया या रसूल अल्लाह हलक तो या रसूल अल्लाह, आका मैं हलाक हो गई, या रसूल अल्लाह मैं बर्बाद हो गई। मेरे नबी सब कुछ जानते हैं लेकिन अंदाज़े बयान देखिए, मुस्तफा फरमाते हैं बता क्या हुआ है तुझको। अल्लाह अकबर, खातून कहने लगी आका मैंने ऐसा पाप किया है, मुझसे ऐसा गुनाह हुआ है, बताते हुए कलेजा मुंह को आता है, कदम मेरे डगमगा रहे हैं। मेरे नबी फरमाते हैं बताओ तुमने कौन सा गुनाह किया है, तुमसे कौन सा पाप कौन सा जुर्म हुआ है। खातून कहने लगी आका या रसूल अल्लाह मेरा शोहर घर पे नहीं था, शोहर की अदम मौजूदगी में या रसूल अल्लाह मुझसे ज़िना हो गया, या रसूल अल्लाह शोहर की अदम मौजूदगी में। कान खोल करके सुन लीजिए, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अच्छी औरत और जन्नती औरत की निशानी ये है कि जब उसका शोहर घर पे ना हो, शोहर की अदम मौजूदगी में वो अपनी भी हिफाजत करे और अपने शोहर के घर की भी हिफाजत करे। दीनदार और जन्नती औरत वो है जो शोहर की अदम मौजूदगी में शोहर की परमिशन के बगैर किसी अजनबी को घर में आने की परमिशन न दे, ये जन्नती औरत की निशानी है। खातून कहती है आका मुझसे पाप हो गया, या रसूल अल्लाह फिर एक बच्चा पैदा हुआ, या रसूल अल्लाह उस बच्चे को मैंने उसका मतलब क्या गला दबा दिया, या रसूल अल्लाह मैंने बच्चे का कत्ल कर दिया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं खातून तुम शादीशुदा हो, तुमको रज्म किया जाएगा। औरत तैयार हो गई, कहा या रसूल अल्लाह दुनिया की सजा जो भी हो मैं उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आखिरत की सजा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतना सुनना था, मेरे नबी ने उसे मैदान में खड़ा करवाया और चारों तरफ से संगरेजी शुरू हुई, यमीन और यसार अमाम वरा, चार जानिब से संगरेजी हो रही है, पत्थर उस औरत पे मारे जा रहे हैं, चारों तरफ से औरत पे पत्थर फेंके गए, यहाँ तक कि औरत का जिस्म जख्मों से चूर चूर हो गया, औरत जख्मों से खून से लहूलुहान हो गई, तरबतर हो गई। अल्लाह अकबर कबीरा, औरत को रज्म कर दिया गया, औरत खत्म हो गई। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह औरत को हमने रज्म कर दिया है, या रसूल अल्लाह औरत खत्म हो गई है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस खातून की नमाज़े जनाजा पढ़ाई, नमाज़े जनाजा पढ़ा के मेरे नबी जब फारिग हुए, एक सहाबी ने कहा था या रसूल अल्लाह इस औरत ने बहुत बड़ा पाप किया था, इस खातून ने बहुत बड़ा जुर्म किया था। एक जुर्म तो ये है कि इसने अमानत में खयानत की है, या रसूल अल्लाह इसने अपने शोहर की, या रसूल अल्लाह ये अपने शोहर की अमानत थी, इसने शोहर की अदम मौजूदगी में अमानत में खयानत की। और दूसरा पाप इसने ये किया कि उसने उस छोटे से बच्चे को भी कत्ल कर दिया, या रसूल अल्लाह इसने डबल डबल पाप किया था। मेरे आका ने इरशाद फरमाया जबान को ताला लगा लो, जबान को खामोशी दे लो, जबान को बंद कर लो। अभी भी तुम इसके पाप को देख रहे हो, अभी भी तुम इसके जुर्म को देख रहे हो। मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इसके पाप को नहीं, इस वक्त मैं इसकी तौबा को देख रहा हूँ। ऐ मेरे गुलाम, इसने ऐसी सच्ची तौबा की है, इसकी तौबा का फकत 10वां हिस्सा अगर मदीने वालों को अता कर दिया जाए सबकी मग़फ़िरत के लिए काफी हो जाएगा। लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला,
गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे गुनाह से पाक हो जाता है, जैसे कभी गुनाह किया ही नहीं। ऐसे गुनाहों से पाक व साफ हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। सही बात। अल्लाह अल्लाह। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जरूरत इस बात की है कि जब हम हर काम के लिए, हर चीज के लिए हमने अपने औकात मुख्तस कर रखे हैं, खास कर दिए, हमें सफर करना होता है तो हमने कहा भाई हमारा जो सामान है बिल्कुल कंप्लीट हो जाना चाहिए, सजा दिया जाए, रख दिया जाए, पैक कर दिया, खाना भी बना दिया, सफर पे जा रहे हैं, लौटना है। लेकिन ये वो सफर है जो हम तय कर रहे हैं, इससे वापस नहीं आते। एक दिन 24 घंटे के सफर की इतनी तैयारी, और जो आखिरत के सफर पर निकले इसकी इतनी भी तैयारी। 20 घंटे के सफर की इतनी तैयारी, और जो आखिरत के सफर पर निकले इसकी इतनी भी तैयारी नहीं। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है बल्कि खबर नहीं, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोता रहेगा खाक के साए तले। और मौलाना किफायतुल्लाह काफी ने अंग्रेजों की आंखों में आंखें डाल के कहा था शहर मुरादाबाद से कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। मौत से डराने वालों तुम हमें मौत से डराते हो, हम मौत से डरते नहीं, हम तो मौत को मोहब्बत से अपने गले लगाते हैं, इसलिए कि मौत तो बहाना है, दरअसल में आमना के लाल से मुलाकात करने का निशाना है। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत ने तो कहा था या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, सीमा को समक, मसीह का निशान तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन, ऐसे मिलन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी, मसीहो सफी, सभी से कही, कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुल को फेर लिया, गए हुए दिल को अश्र किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। सबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले, ये दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की सभा तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत उर्से शाह जमाल बाप। ये औलिया अल्लाह जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, इन्हीं की मोहब्बत मदारी नजात है। कैसे सुनिए सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी सुनिए, आपके फरामीन भी आप सुनते चलिए। सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज के ताल्लुक और बेनमाजी के मुताल्लिक क्या फरमाया। गौसे पाक फरमाते बेनमाजी जब मौत का शिकार होता है, वो अचानक मौत का शिकार होता है, बेनमाजी को कब्र दबाती है, बेनमाजी पे सांप मुसल्लत किए जाते हैं, बेनमाजी अल्लाह अकबर कबीरा उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी न दफनाया जाए। शेख सादी फरमाते बेनमाजी को उधार न दो। सुल्तान बाहू फरमाते हैं बेनमाजी से खिंजीर भी पना मांगता है। इमाम मालिक फरमाते बेनमाजी का इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, हुजूर की हदीस में आपको सुनाने लगा हूँ। आका ने फरमाया मुरू औलादकुम बिस्सलाती वहुम अबनाउ सब'i सिनीना वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशरी सिनीना। हुजूर फरमाते हैं अपने बच्चों को नमाज सिखाओ, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं, मुझे बताओ वही तो बाप अपने बेटे को नमाज सिखाएगा जिससे खुद को नमाज याद हो। जिससे खुद को नमाज याद ना हो वो बेटे को क्या नमाज सिखाएगा। वो माँ ही तो अपनी बेटी को नमाज सिखाएगी। जो माँ खुद नमाज जानती हो, जो खुद नमाज से ना वाकिफ हो ना बलद हो, वो अपनी बेटी को क्या नमाजी बनाएगी, वो अपनी बेटी को क्या नमाज सिखाएगी। आका ने
ने फरमाया जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं, अपने बच्चों को नमाज सिखाओ। तुम्हारे घरों से पता चलना चाहिए ये घर मुसलमान का है। पहले लोग पहचान जब करते थे ये अपने हैं या बेगाने हैं, तो वो सफर किया करते थे। जिन घरों से सुबह को कुरान मुकद्दस की तिलावत की आवाज आ जाया करती थी, फैसले हो जाते थे ये बस्तियां कुरान पढ़ने वालों की हैं, ये बस्तियां मोहम्मद अरबी के आशिकों की हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज मुझे बताओ कुरान कितना पढ़ते हैं हम? कुरान उस वक्त खोल के देखते हैं जब घर के अंदर मैयत हो जाती है, जब मौत हो जाती है, तब कुरान को खोला जाता है। खुशी के मौके पे कुरान नहीं उठाया जाता। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आका फरमाते हैं हर चीज का दिल है और कुरान का दिल सूरह यासीन शरीफ है। ओ मेरे भाई, बेटे की बारात जाए, बेटे के सर पे सेहरा बाद में बने, तू बाप है, पहले सूरह यासीन शरीफ की तिलावत कर। अल्लाह अकबर कबीरा। और जब घर के अंदर बहू का इंतखाब करे, लड़की का इंतखाब करे, जब घर के अंदर दुल्हन लेकर के आए, बेटे के लिए बीबी लेकर के आए, अपनी बहू लेकर के आए, तो सुन ले, तो कुरान पढ़ने वाली का इंतखाब करना, सूरह मुल्क पढ़ने वाली को लेकर के आना, यासीन शरीफ पढ़ने वाली को लेकर के आना। अगरचे उसके बाप के पास पैसा ना हो, अगरचे उसके भाइयों के पास पैसा ना हो, लड़की गरीब हो, लेकिन अगर कुरान पढ़ने वाली है, 1 महीना भी नहीं गुजरेगा जब सुबह को यासीन शरीफ पढ़ेगी, सोने से पहले सूरह मुल्क पढ़ेगी, कसम खुदा की इस लड़की के कुरान पढ़ने की बरकत से अल्लाह तुझे इतना मालदार कर देगा, कभी तेरी दौलत में कमी नहीं आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया कराम, पैगाम इस्लाम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जरूरत इस बात की है कि हम भी कुरान पढ़ें, अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाएं, हम भी नमाज पढ़ें, अपने बच्चों को भी नमाजी बनाएं। हुजूर ने फरमाया 7 साल के बच्चे हो तो उन्हें नमाज सिखाओ, उन्हें नमाज याद कराओ। वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशरी सिनीना। और जब यही बच्चे 10 बरस के हो जाएं, नमाज ना पढ़े, तो ज़राबा यज़रिबू की गर्दान करके, तादीबी कार्रवाई करके, मार मार के बच्चों को नमाज पढ़ाओ, लेकिन नमाज पढ़वाओ। अल्लाह अकबर, उर्स में भी आओ, लेकिन नमाज भी पढ़ो, नाते पाक भी सुनो, नमाज भी पढ़ो, तकरीर भी सुनो, नाते पाक भी सुनो, नमाज भी पढ़ो। नमाज सबसे अहम है, अहमुल फराइज है, अफजलुल इबादात है। आप पूरी रात अल्लाह अकबर उर्स की महफिल में बैठे रहे, लेकिन आप नमाज फजर में न जाएं, तो मुझे बताओ आपका यहाँ बैठना कामयाब होगा? अल्लाह अकबर नहीं होगा। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है। आप जब देखते हैं एक नौजवान नमाज फजर में नहीं पहुंचता, आपने जब मालूमात किया तो पता चला कि वो नौजवान रात को इबादत करता है, जागता है, फजर में आकर के उसकी आंख लग जाती है। मुजद्दिद अल-फसानी ने इस वाक़ये को नकल फरमाया है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम जलाल में आ गए, फरमाते उससे कह दो उसका रात भर जागना बेकार है, उसको चाहिए रात में कम जागे, नमाज फजर को जमात से आकर के अदा कर लिया। मन सल्लल इशा फी जमातिन फकअन्नमा कामा निस्फल लैल, जिसने इशा की नमाज बजमात अदा की उसने आधी रात अल्लाह की इबादत की। वमन सल्ला सुबह फी जमातिन फकअन्नमा सल्लल लैल कुल्लहू, और जिसने फजर की नमाज बजमात अदा कर ली तो पूरी रात उसने अल्लाह की इबादत की। मन गदा इला सलाती सुबही गदा बिरायत ईमान, वमन गदा इला सूक़ी गदा बिरायत इबलीस। जो सवेरे ही नमाज फजर पढ़ने के लिए गया उसके हाथ में ईमानी झंडा है, और जो सवेरे ही नमाज को न गया बल्कि मार्केट बाजार में गया उसके हाथ में शैतानी झंडा है। मुझे बताओ आप, हम कितने लोग हैं, कितनी नमाज फजर में कितने लोग जाते हैं? नमाज फजर और नमाज इशा ये मुनाफिकों पे भारी गुजरती है, भारी मुनाफिकों को भारी लगती है। अपना गिरबान झाँक के देंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन
नहीं छोड़ेंगे। और कितनी हमने नमाज फजर कब से छोड़ रखी है, कभी सोचो ना आप कहीं हम मुनाफिक तो नहीं हो गए। अल्लाह माफ करे, हमेशा की नमाज से डरते हैं, हमें क्यों डर लगता कहीं हम मुनाफिक तो नहीं है। हमें सोचना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए, खौफे खुदा हमें हासिल करना चाहिए। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे आज उम्मीद करके जाऊंगा